नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ इस समय कैथल के पेवा चौक पर। आज दिवाली है और दिवाली को लेकर के शहर में चहल पहल है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार आपने देखा होगा कि कैथल के पेवा चौक हो या कैथल के अन्य क्षेत्र हों, लगातार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। आज जो कैथल के अंदर पेवा चौक के ऊपर किसान जो हैं धरने पर बैठे हैं। अभी हमारे साथ एक साथी हैं, जसविंदर जी हैं, वो अनशन पर बैठे हैं और अनशन पर बैठे हैं इसलिए क्योंकि डीएपी खाद न मिलने के कारण लगातार किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए ये अनशन पर बैठे हैं। और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ इनका जो आगे का रवैया रहेगा, कितने समय तक बैठेंगे, ये हम सब जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, समझना चाहेंगे कब बैठना है? आज बैठना शुरू हुआ, कितने बजे बैठे और कब तक चलेगा ये? देखिए, आज तो बैठे हैं 9 बजे जी, और जब तक जीवित है जी या खाद नहीं मिलता जी तब तक चलेगा जी। तो क्या एक ही मांग है डीएपी खाद की कमी को पूरा कीजिए? हाँ, आज सिर्फ एक ही मांग पे बैठे हैं, डीएपी खाद। आप एक ही मांग पर बैठे हैं? हाँ जी, और कोई मांग नहीं है अभी? नहीं, वैसे तो हमारी 11 महीने से चले रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3 काले कानून वापस करने, लेकिन जो मेन है अब गेहूँ बुआई का समय है तो अब हमें खाद की आवश्यकता है। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर हमने यहाँ रोड जाम किया था जी। तो 4 घंटे के बाद एसडीएम साहब आए। एसडीएम साहब ने कहा कि भाई आपकी क्या समस्या है? तो हमने कहा जी, अगर आप अब भी आपको समस्या का नहीं पता तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन फिर भी बता देते हैं हमें डीएपी की खाद की आवश्यकता है। तो बोले भाई, इससे आप भी परेशान होते हो और भाई भी परेशान होते हैं, मतलब कि शहर में से जो आते जाते हैं रोड जाम करने से। तो हमने बोला कहा जी, हम भी हरियाणा दिवस पर नहीं चाहते कि किसी का रास्ता रोके या खुद तंग हो, तो आप इसका समाधान निकाल दो। तो बोले भाई 3 तारीख को खाद पहुंच जाएगा सोसाइटी में भी और भी जितनी आवश्यकता है। तो हमने कहा जी, अगर नहीं पहुंचा तो हम फिर आपका घेराव करेंगे। तो बोले उनका कोई बात नहीं। तो फिर कल 3 तारीख फ़ोन करते रहे, घंटा 2 घंटे में ये ऐसे ही चलता रहा, भाई फ़ोन करता रहा था। तो फिर हमने आज सोचा कि क्या करें। तो प्रधान थे, ये सभी बैठे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अनशन पर बैठूं, ताकि समाज भी परेशान ना हो जो आने जाने में। अगर मेरे बैठने से सरकार पर कुछ दबाव पड़ता है या मेरे मरने से सरकार हमें हमारे भाइयों को खाद दे सकती है कैथल जिले का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये भाई बोले भाई, इससे जान चली जाती है, ये जान है किसके लिए? अपने अगर समाज के लिए नहीं है तो किसके लिए है? मैं कोई दिक्कत नहीं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आप जैसे भाई सब तैयार हैं। तो आखिरी में एक ही बात है भाई, या तो खाद लेंगे या 16 में चीता तैयार है। 100 बात की एक बात जी। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे, जो आपने ये अनशन किया है, ये अनशन बिना खाने पीने का किस प्रकार से किया हुआ है? क्या कुछ इसके अंदर नियम बनाएंगे? देखिए, खाना तो खाएंगे नहीं, खाना तो खाएंगे नहीं कोई। बाकी मेरे को इतना ज्ञान नहीं है क्या क्या होता है इसमें। जो भी प्रॉपर अनशन होता है ना, उस तरीके से करूँगा, क्योंकि मैं आंदोलनों में कई बार जेल तो जा चुका हूँ, कई दिनों तक केस भी कई चल रहे हैं, लेकिन इस तरह का अनशन मैं पहली बार बैठा हूँ जी। जो अभी पहली बार बैठे हैं अनशन पे। मतलब इसके अंदर अनशन के अंदर एक होता है कि हम खाना नहीं खाएंगे, एक पानी का होता है कि पानी नहीं लेंगे, ठीक है? तो पानी तो रहेगा। हाँ, पानी ले लेंगे, अगर देखेंगे फिर भी अगर हो तो शायद पानी भी छोड़ देंगे आने थोड़े दिनों में। लेकिन सरकार और प्रशासन जो कह रहा है कि हमने अब जो है कई रैक मंगाए हैं खाद के, अभी जो है कमी जो थोड़ी दूर की जा रही है, फिर उसके बाद भी आप बैठे हैं सरकार के? कहाँ है यार, परसों के बोल रहे हैं आ रहा कहाँ आ रहा खाद है? 1 घंटा में आएगा, 2 घंटा आ जाओ, हमें क्या शौक है कोई? जी। अच्छा, एक जो किसान है, मतलब कई बार हमने देखा है कि प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, जो गोदाम में रखा है वो तो पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन कोई अभी शहर में लेके आया है कहीं ना कहीं से, करनाल से अपना बेचने के लिए लेके आया है, उसको भी किसान पकड़ रहे हैं। देखिए, मन में एक डर सा रहता है कहीं ये वो जमाखोरी ना कर ले। अगर वो ये कहते हैं, तसल्ली देते हैं भाई आपके लिए आया है या किसके लिए आया है, तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बेचने के लिए ही है वो। कोई भी ले लो भाई, ले लो, जो 1200 रुपये जो भी सरकारी रेट है इसका पकड़ो जी, ये बात है। तो दिवाली का मौसम है और दिवाली के त्यौहार के बीच में जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं, अपने अनशन पर बैठे हैं, और हम भी कामना करेंगे भगवान से कि इस दिवाली पर इनका स्वास्थ्य जो है सही रहे। होशियार सिंह गिल है हमारे साथ।
जो भारतीय किसान यूनियन के जो कैथल के ज़िला प्रधान हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं सर आपको। भाई शुभकामनाएं तो बैठे हैं भी चौक पर, दिवाली वाला दिन किसी ने शौक हुआ। जी जी। अच्छा, मतलब कि अब जो है किसानों ने पहले प्रदर्शन करके जैसे रास्ते रोक देना ये काम था, अभी जो है सिंगल मतलब कि अभी एक बंदा अनशन पर बैठ गया है ताकि जनता को भी परेशानी ना हो और जो सरकार के सामने अपनी समस्या भी रखे। क्या यही प्लान है किसानों का? देखो हमारा तो त्योहार खराब हो ही लिया जी। फसल पीछे फसल पिट गई जी 200 300 का टंका लग गया, MSP से नीचे भी किया। जी त्योहार तो उनका होता है जिसका मोटी तनख्वाह दियो, जी अच्छा बिजनेस चल रहा हो, MLA MP हैं, चंगी टैची आवा, चंगा ऊपर कमीशन आवा है, उनका त्योहार हुआ है। जिसकी फसल पिट जाए उसका क्या त्योहार है? और चल वो फसल पिछली पिट गई, अगली फसल की तैयारी में आगे खाद नहीं मिल रहा। 15-20 दिन हो गए, दोबारा पानी दे रहे हैं, 72 आवा फिर खाद नहीं मिल रहा, फिर पानी दें 72 आवा, फिर ये चल रहा है। अब दिवाली मारा ना कि तो कोई दिवाली नहीं। और जब से ये सरकार आई है इसने तो बिल्कुल, सरकार ने तो किसी ने भला नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया, सड़कें में बिठा दिए। जीरी भी बेचनी पड़ा है तो भी सड़क पर बैठ कर जाम करना पड़ा। सूरजमुखी की पेमेंट लेनी है, टंकी में चढ़ गए, आवाज़ दिलवानी पड़ा, 5 दिन बाद जागती है। गन्ने की पेमेंट लेनी पड़ा है, 7 दिन जल समाधि लेनी पड़ा है। ये तो 24 घंटे पहले फसल उगाओ, फिर संघर्ष करो, फिर बिकवाओ खाद के लिए भी। अब चलो हमारा तो त्योहार ख़राब हो गया, औरों का भी क्यों त्योहार खराब, इसलिए जाम नहीं लगाया। भाई मामी अपना गात पे खेलेंगे, भाई बैठे हैं, अगर जरूरत पड़ी अनशन करेंगे और भी बढ़ाएंगे। जी। अच्छा, ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि हर चीज़ के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो कहीं लगता है कि सरकार की गलती है या इसके अंदर जो अधिकारी बैठे हैं लेट लतीफ़ी वाले उनकी गलती है? देखिए अगर सरकार मजबूत हो जी तो कर्मचारी अपने आप ही सेट हो जाते हैं। जब ऊपर ले कहते हैं कमीशन आने दो, जी जब ये गाड़ब जारी है, एक गाड़ी एक रैंक आता है उसमें 2 लाख रुपये कमीशन खा जाता है, सभी पे पहुंच जाता है। वो एक आश्वासन दे जाए हम वक्त चले जावा, जब जिसके पास पैसा पहुंच गया उन्होंने क्या ज़रूरत है? न्यू नहीं पता प्रशासन किस लिए है, सरकार किस लिए है, लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। जब मेरा फसल गेहूँ की फसल बिकेगी, DAP के बगैर जर्मिनेशन नहीं होती, जी जी नहीं फिर वही 30 मन 35 मन निकलेगी। सरकार चाहती है भाई ये कम से कम गेहूँ हो और आगे नहीं फिर ये खरीदने में बेतंगी होगी। सरकार की मनसा, सरकार की नीति खराब है। सरकार ने रात फैसला लिया, आपने सुना होगा कि पेट्रोल डीजल के प्राइस कम किए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये बढ़ा का फिर घटा दिए, बढ़ा का फिर बढ़ा दिए, इनका खे है ये। जबकि सरकार आ रही है 35-40 रुपये बढ़ाएगा, ये 10 रुपये कम कर दिया, उनकी कौन सी तसल्ली है? कितने दिन रखेंगे? कल ना फिर 50 रुपया बढ़ा देंगे, 10 दिन में से फिर ऑर्डर ले जाएंगे। मतलब कि दिवाली के लिए जुमला है, जुमले है, सरकार ही जुमले की है। BJP का मतलब है बेजुबान पार्टी, भाईचारा जलाओ पार्टी, बहुत ही झूठी पार्टी। जो हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष करते हैं धनखड़ जी, बराला जी, नगनों का प्रदर्शन किया करते। हमारी सरकार आने पर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, MSP पर खरीदेंगे, C2+50 के हिसाब से खरीदेंगे। आप पूछे नहीं कि तो जुमला था सरकार आने के लिए था, ये तो जुमले सरकार है। जी। तो साफ तौर पर जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। जिस प्रकार से आप सभी ने देखा कि पेट्रोल के प्राइस हैं, जो किसानों का कहना है कि पिछले जो 3-4 महीने से भी लगभग बढ़ाते आ रहे हैं और उसमें से अगर 40 रुपये बढ़ाए हैं तो 10 रुपये कम कर लिए हैं, 5 रुपये कम कर लिए, तो ये मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है। और भी किसान हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। मंजीत करोड़ा जी हैं, युवा नेता हैं और काफ़ी जो जितने आंदोलन रहे हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मंजीत जी कैसे हैं? बस ठीक है। ठीक नहीं है। क्या हो गया? देश का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली, हम सड़कों पे बैठे हैं। अच्छा, तो किसका कारण क्या है? इसका कारण आजकल किसान भाइयों ने मतलब वो गेहूं की बिजाई करनी है और DAP खाद चाहिए, वो है नहीं है। तो जसविंदर डूल और 16 से है जो साथी आमन अनशन पे बैठे हैं, तो जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि ये जो पेवा चौक है कैथल का, ये धरनों का प्रदर्शन का केंद्र स्थान बन चुका है। ठीक है, एक तरफ और भी बैठे हुए हैं साथी और एक तरफ इधर बैठ गए हैं, तो क्या कंपटीशन चलेगा अब? नहीं, कंपटीशन तो कोई कंपटीशन नहीं, हम तो मजबूर है। आप ये देखो दिवाली जैसा त्यौहार हो जो हम सदियों से मना रहे, बहुत बड़ा त्यौहार अपना घर पे खुशी से मनाते, तो सड़कों पे बैठे हैं। और किसान भाइयों की जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसने खाद चाहिए, उन साथियों ने भी आके यहाँ समर्थन करना चाहिए, यहाँ समय देना चाहिए। तो साफ तौर पर जो किसान हैं उनका कहना है कि यहाँ पर हम दिवाली किसी और कारणों के लिए नहीं, किसान की आवाज़ और किसान की ज़रूरतों के लिए बैठे हैं। महावीर चैल जी हैं किसान नेता, उनसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा। जी सर, तो क्या कहेंगे सरकार को?
देखिए दिवाली की शुभकामनाएं देंगे कि दिवाली तो किसान की मनी को नहीं, काली दिवाली है। जो किसान भूख हुए बैठे, दिवाली का मनी है। और सड़कों पर दिल्ली बैठे हैं, दिवाली का क्या मतलब मनाने का? दिवाली तुम्हारी मंदियों को नहीं, DAP नहीं आया, गेहूँ नहीं बोई गई, देशमुख हमारा का क्या दिवाली है? मरना की दिवाली को नहीं है। जब तक DAP का में नहीं पहुंचा सेटिया में हम नहीं बैठ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो सस्ते कर दिए और महंगे कितने करे हैं? वो कहता कह रहे हैं खराब बाबा रामदेव 30 रुपये लीटर लगा खड़ा है, 30 रुपये लीटर, 80-90 रुपये, 160-50 रुपये कर दिए। कोई बात थोड़ी है। अभी तक उसका तो बिजनेस सही चल रहा है। अभी तो उपचुनाव आ रही है, सरकार जब UP आ रहेगी फिर देखिए एकदम टूटा रेट दो। कि चुनाव है मेन कारण। चुनाव आ रही है इसलिए रेट टूटा तेल का। UP आ रहेगी एकदम डबा का तेल। हाँ सरिया मारेगी, नीचे आ जाएगा तेल, गले 40 पे आ जाएगा। तो क्या सभी जो साथी हैं जसविंदर के साथ कितने समय तक बैठेंगे यहाँ जब तक जसविंदर भाई बैठे हैं हम उसके साथ हैं। ये हमारा क्रांतिकारी भाई है। जब भी कोई आती है ये सबसे आगे होता है जसविंदर भाई। जब बैरिकेड तोड़ने की बात हो या कोई आंदोलन में आगे बढ़ने के बाद कोई भी हो, सबसे आगे रहता है हमारा युवा क्रांति भाई। एक बात साफ तौर पर जो किसान हैं वो लगभग इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन जो है प्रदर्शन पर बैठे हैं और लगातार जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हाँ जी सर, क्या कहें? एक बात हो रहा है, जो कहते हैं ना दिल्ली में तो कोई और बैठे हैं। पहली बात तो हम देश के जागरूक किसान दिल्ली में बैठे हैं, जो घर से समय दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। वो कहते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी है। वो जो हिंदुस्तानी यहाँ बैठे हैं ना, खा तो उनको भी नहीं मिल रहा। बीजेपी वाले उनको तो दे दो जो उनके हैं। तो मतलब ये बेकार की बातें उन्होंने नहीं करनी चाहिए। कम से कम इस देश के लिए हम लड़ रहे हैं। आंदोलनकारी देश के वफादार होते हैं। देश भगत आंदोलनकारी होता है। कोई अपना समय दे के तो देखो, खर्चे पर्चे करवा के तो देखो। वो घर बैठे बैठे देशद्रोही आदमी तो वो है जो लड़ने वाले को खिलाफ बोलते हैं। अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वो खार वो ले लो, उनको मिल गया। हम तो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, चोरों के लिए। यहाँ पर दिवाली के बाद बैठ जाते हैं इधर। दिवाली का हमने तो न्यू इन बेराज दिवाली है, दशहरा है, के दिन है, के डेट हमने बेरे को नहीं। हम तो आंदोलन दिखा हमने बस। तो साफ तौर पर किसानों का कहना है कि इनके लिए कोई दिवाली नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, क्योंकि जो सरकार है इनकी मांगें नहीं मान रही है। जो DAP खाद है फसल लगाने के लिए चाहिए था लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो कैसी दिवाली होगी? दिवाली एकदम खाली है। और साफ तौर पर किसान जो है अब अनशन पर बैठ चुके हैं, लेकिन क्या कुछ इनकी मांगें रहेंगी कि कब तक ये जो DAP खाद उपलब्ध होगा, ये सोचने वाली बात होगी। और दिवाली जो है किस प्रकार से किसानों की रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए कैथल पब्लिक TV। मैं अपने कैमरामैन राजेश के साथ आपसे अलविदा देता हूँ। नमस्कार।